बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो आज की एक्सरसाइज रहने वाली है 9.4 और पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है द्विपदों को गुणा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करने को बोला है। पद क्या होता है, गुणा कैसे की जाती है, अगर आपने ये चीज़ नहीं पता है तो आपको पिछले वाली जो एक्सरसाइज है वो देखना पड़ेगा। साथ में एक और बात बता देते हैं, अगर आपको पूरे बुक में से कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो ये कोर्स हमारा दोबारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, पहले ही कोर्स कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन कह रहा है द्विपदों को गुणा कीजिए, तो हमें इसकी गुणा इससे करनी है। 2x + 5 की गुणा 4x - 3 से करनी है। तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, 2x + 5 लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हमें 4x - 3 से करनी है। तो क्या करना है, इसकी गुणा, ठीक है, हम आपको सिंपल से बता दे रहे हैं, इसकी गुणा एक बार इससे और इसी की गुणा एक बार इससे करनी है। फिर हमको इसकी गुणा एक बार इससे, वापस से इसकी गुणा एक बार इससे करनी है। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने पद बनेंगे, 4 पद बनेंगे। ठीक है, तो करते हैं। चलो भाई, 2x की गुणा हमें किससे करनी है, पूरे ब्रैकेट से, समझ लो, एक बार इससे एक बार इससे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2x और यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट 4x - 3 लिख सकते हैं। फिर मैं 5 की गुणा करनी है, बीच में प्लस है तो प्लस का 5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 5 लिखेंगे और फिर से वापस से इस पूरे ब्रैकेट से 4x - 3 से हमें गुणा करनी है। अब हमारा क्या होगा, 2 की गुणा जो हो 2x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से, मतलब दोनों से होगी। ऐसे ही 5 की गुणा हमें इस पूरे ब्रैकेट से करनी है। तो सबसे पहले हमने बताया था, सबसे पहले चिन्हों की गुणा करो, फिर अंकों की गुणा करो। ठीक है, फिर उसके बाद जो चर अचर होते हैं जैसे x y z उनकी गुणा करो। तो प्लस और प्लस की गुणा प्लस हुई, जो कि हम लिखते नहीं है। ये 4 दूनी हमारा 8 हुआ है। फिर x और x की गुणा 2x हो गए हैं तो हमारा x² हो गया है। फिर प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस आई है। फिर 2 तियाँ हमारा 6 आया है। इधर तो x है ही नहीं, यहीं पे x है तो x लिख दो। यहाँ पे बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। प्लस और प्लस की गुणा हमारी प्लस आई, 5 चक्कू हमारा 20 हुआ। x यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे है तो खाली एक x है तो लिख दो। प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, 5 तियाँ हमारा 15 हुआ। ठीक है, इसमें कोई x वस था नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे जैसे कि सेम वाले, अगर सेम चर वाले हैं तो उनको साथ में सॉल्व कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 8x², x² वाला कोई नहीं था, अकेला था तो लिख दिया। ये भी x में था, ये भी x में था, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 20 और 6 हमारा कितना, पहली बात तो ये माइनस का है, ये प्लस का है। प्लस और माइनस जब होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, अलग अलग चिन्हों पे घटाते हैं, सेम चिन्हों पे जोड़ते हैं। तो घटाएंगे, 20 में से 6 गया तो हमारा कितना बचेगा, 18। x था साथ में, x वाला था ये चर, x लिख दिया। अब बात आती है चिन्ह कौन सा लगेगा। तो जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है। बड़ा 20 था, इसके पास प्लस था तो प्लस लग गया। 15 भी हमारे जो अचर पद है वो अकेला है तो हमने यहाँ पे माइनस का 15 कर दिया। तो 8x² प्लस का 18x। ठीक है, 18 क्या हमारा 6 घटेगा ना, 14 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 14x माइनस का 15, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब करेंगे अपना सेकेंड वाला पार्ट। तो सेकेंड वाले पार्ट में हमें y - 8 की गुणा करनी है 3y - 4 से। तो सिंपल से एक बार इस y की गुणा पूरे ब्रैकेट से कर दो, 3y - 4। फिर -8, जो ये -8 लिखा है इसकी गुणा वापस से इसी ब्रैकेट से कर दो, 3y - 4। इस तरीके से चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट से, इसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट से, दोनों तरफ से ऐसा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, y की गुणा इससे करेंगे। सबसे पहले चिन्हों की गुणा, प्लस और प्लस की गुणा प्लस हुई और यहाँ पे अगर कोई अंक नहीं लिखा तो 1 मान सकते हैं। 1 तियाँ 3 हुआ, y और y की गुणा होके y² हो गया। ऐसे ही प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, 1 चक्कू 4 हुआ। y तो इधर है ही नहीं तो y एक ही है हमारे पास, उतार दिया। माइनस और प्लस की गुणा माइनस हुई, 8 तियाँ हमारा 24 हुआ। y इधर है नहीं, इधर ही y है तो एक y उतार दिया। माइनस और माइनस की गुणा प्लस हुई, 8 चक्कू 32 हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, y² वाला कोई और है नहीं है तो इसको यही ऐसे ही उतार दो। ये भी y वाला है, ये भी y वाला, इसके चर पद जो है वो समान है। ठीक है, समान है तो हम इनको सॉल्व कर देंगे। जैसे ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो समान चिन्ह है तो हमारे जुड़ेंगे। 4 और 24 जुड़ के हमारा 28 हो जाएगा। दोनों के पास माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। अब यहाँ पे y लिख देंगे, प्लस का 32 है तो 32 यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3y² माइनस का 28y प्लस 4 क्या आया था, 4 × 32। ठीक है, हाँ तो 32, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है,
अब करते हैं अपना थर्ड वाला पार्ट। तो हमें इसकी गुणा इससे करनी है, तो सिंपल से 2.5 जो है L, इसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट से कर दो 2.5 L प्लस 0.5 M, ठीक है। फिर माइनस का हमारे पास 0.5 M था, तो इसकी गुणा वापस से इसी ब्रैकेट से कर दो, ठीक है, 0.5 M। इस तरीके से हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे भाई, इसकी गुणा इससे करेंगे, फिर इसकी गुणा वापस से इससे करेंगे, तो 25, इसको 2.5 ना मान के 25 मानो, तो 25 और 25 की गुणा हमारी 625 होती है, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा, ठीक है। 625 हुआ, दशमलव के बाद एक अंक इधर, दशमलव के बाद एक अंक इधर, तो दशमलव के बाद हमारे टोटल कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो हमें दशमलव के बाद 2 अंक ही रखना है, तो मतलब या कह सकते हैं 2 अंक के पहले दशमलव लगाना है। इस तरीके से हमने लगा दिया। एल और एल की गुणा हमारी L स्क्वायर हुई। अब हम प्लस और प्लस की गुणा करेंगे, प्लस आएगा। 25 25 हमारा कितना होता है, तो 25 25 होता है 125। दशमलव जो है एक अंक पहले इधर है, इधर भी एक अंक पहले दशमलव है, तो टोटल 2 अंक पहले दशमलव हो गया। तो इसमें भी हमें 2 अंक पहले दशमलव लगा देना है। इधर L है, इधर M है, तो L भी लिख दो, M भी लिख दो, क्योंकि ये आपस में जुड़ नहीं सकते। क्या हम जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, 2 प्लेट हैं। एक प्लेट में सारे के सारे एप्पल हैं, ठीक है, एक प्लेट में एप्पल है, केला है, ठीक है, और 2 केले हैं मान लो, एक एप्पल 2 केला। तो हम अगर आपसे पूछेंगे इसमें कितने एप्पल हैं, तो आप कहोगे 4 एप्पल हैं, 4 एप्पल हैं, ऐसे ही तो बोलोगे। इसमें पूछेंगे तो आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या रखा है, तो आप कहोगे 1 एप्पल और 2 बनाना, ये बोलोगे ना। तो मतलब बनाना और एप्पल कभी जुड़ नहीं सकते हैं, इनको अलग अलग बोलना पड़ेगा। और एप्पल सारे अगर है, सारे के सारे एप्पल है तो जुड़ सकते हैं। सेम ऐसा ही है, अगर ये हमारे सेम हैं तो इनका स्क्वायर बन जाएगा, अगर ये और ये अलग अलग है तो इनको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। 5 की गुणा 25 से करेंगे, इसको 0.5 ना समझ के 5 समझो, इसको 25 समझो। 25 25 हमारा वापस से 125 होता है। दशमलव जो है एक अंक पहले इधर, एक अंक पहले इधर, तो टोटल 2 हो गया। तो 2 अंक पहले हमने दशमलव लगा दिया, ये M है, ये L है, ठीक है। ML लिखो या LM लिखो, बात एक ही है। यहाँ पे LM हमने लिखा था तो हमने यहाँ पे भी LM लिख दिया, बात एक ही है, ठीक है। LM और ML बात एक ही है। प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, 5 और 5 25 होता है, हमने लिख दिया। 2 अंक पहले इसमें भी दशमलव हो जाएगा, क्योंकि एक अंक इधर एक अंक इधर, तो 2 अंक पहले दशमलव इधर हो जाएगा। दशमलव के पहले जब कुछ लिखा नहीं जाता है तो हम 0 ऐड कर देते हैं। अब हमारा ये भी M, A भी M, तो M स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये L स्क्वायर वाला कोई है नहीं, तो सिंपल से 6.25 L स्क्वायर लिख दो। आपको ये बात पता होगी ना, दशमलव के बाद वाले अंक को हम एक एक करके पढ़ते हैं, इसको 25 नहीं पढ़ेंगे, 2.5 पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये हमारा प्लस का 1.25 LM है, ये हमारा माइनस का 1.25 LM है। सेम चीज़ें जो लिखी होती हैं पर प्लस माइनस में हो तो वो हमारी कट जाती हैं। अब हमारे पास बचा क्या, 0.25 M स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। इस तरीके से तीसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना फोर्थ वाला पार्ट। तो फोर्थ वाला पार्ट जो है वो हमारा यहाँ पे दिया गया है, हमें a + 3b की गुणा करनी है x + 5 से। तो a की गुणा हम किससे करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, x + 5, ठीक है। फिर 3b की गुणा हमें x + 5 से करनी है, आया। अब क्या करेंगे, a और x की गुणा हुई तो ax हुआ, a और 5 की गुणा हुई तो 5a हुआ। ऐसे ही 3b की x के साथ गुणा हुई तो 3bx हुआ, और 3b 5 की जब गुणा हुई तो हमारा 3 × 5 = 15 हो जाएगा और b हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हमारा ये कुछ भी ऐड होने वाला है ही नहीं, सिंपल सा हमारा यही आंसर हो जाएगा, ax + 5a + 3bx + 15b, क्योंकि कोई भी हमारे चर पर समान नहीं है, ना हमारा अकेला x है, ना अकेला a है, ना अकेला b है, ना अकेला bx है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना फिफ्थ वाला पार्ट। तो ये हमारा फिफ्थ वाला पार्ट। तो हमें क्या करना है, 2pq + 3q²
की गुणा करनी है 3pq माइनस 2q², इससे गुणा करनी है। तो क्या करेंगे, तो सिंपल से 2pq लिखेंगे, इसके गुणा इस पूरे ब्रैकेट से 3pq माइनस 2q² से गुणा करेंगे, प्लस 3q² की गुणा हम इससे करेंगे 3pq माइनस 2q² से गुणा करेंंगे। अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले चिन्हों की गुणा, प्लस और प्लस की गुणा होकर प्लस आया, 2 3 हमारा 6 हुआ, p हमारा 2 बार है, यहाँ भी यहाँ है, यहाँ भी p है तो p² हो गया, यहाँ भी q 2 बार है तो q² हो गया। प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, 2 दूनी 4 हुआ, p तो इधर है नहीं तो p अकेला है, q यहाँ पे है और यहाँ पे 2 बार है तो q हमारे 3 हो गए। ठीक है, अब प्लस और प्लस की गुणा प्लस हुई, 3 3 हमारा 9 हुआ, q² यहाँ पे है और p है ही नहीं तो मतलब p एक बार है तो एक बार लिख दिया, q 2 एक इधर 1 तो 3 बार q हो गया तो 3 घात 3 लिख दिया। प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, 3 दूनी हमारा 6 हुआ, q² और q² की गुणा हमारी q की घात 4 हुई। ठीक है, अब क्या करेंगे, p² q² वाला है नहीं है। ठीक है, तो 6p² q² लिख दो, p q क्यूब वाला यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। प्लस और माइनस का है तो घटेगा, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5 आएगा, 9 बड़ा है प्लस इसके पास प्लस है तो प्लस का 5 आएगा, p क्यूब लिख दो, यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 6q⁴ बचा है, लिख दिया। इस तरीके से हमारा 6p² q² प्लस 5p³ माइनस 6q⁴ इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे अपना 6 वाला पार्ट। 6 वाले पार्ट में क्या लिखा है, इसकी गुणा हमें इससे करनी है तो क्या करेंगे, सिंपल से हम 3/4 a² प्लस 3b² लिख लेंगे, इसकी गुणा करनी है हमें 4 × a² माइनस क्या हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 4 को अंदर भेज दें। ठीक है, 4 को अगर अंदर भेज देते तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हम यहाँ पे 4 हटा देते हैं, तो ये 4 को अंदर भेज देंगे तो 4a² हो जाएगा और ये माइनस था 4 दूनी 8 हो जाएगा बटे में 3 b²। अब सही रहेगा, अब इसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3/4 a² लिखेंगे, अब इसकी गुणा हमें इस पूरे ब्रैकेट से करनी है, 4a² माइनस 8/3 b² से करनी है। फिर प्लस था प्लस 3b² था, इसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट से फिर से करनी है, 4a² माइनस 8/3 b²। इस तरीके से हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, देखते चलिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा, ध्यान देके पढ़िएगा। और एक और बात है भैया, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें, वरना भाई मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। साथ में एक और बात है, ये बात ये है कि जैसे कि अगर आपको मैथ समझ में नहीं आती, छोटे छोटे टॉपिक नहीं समझ में आता, जोड़ना घटाना ये सब छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो जोजस बेसिक मैथ हमारा दूसरा चैनल है, इस पे जाइएगा, वहाँ पे बहुत इजी तरीके से बिल्कुल डीप में समझाया गया है। ठीक है, साथ में अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो जोजस स्टडी ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, चाहे तो जोजस स्टडी सर्च कर लो, हमारा इस चैनल का लोगो देख लो, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड कर लेना, चाहे तो आप ये डालिए NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशन, ये डालेंगे तो हमारा लोगो देख लेना, तो उसको डाउनलोड कर लेना, लोगो देख लेना तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लोगो आपको पता है इस चैनल का क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, आपको हैंड रिटन नोट्स और बुक्स वगैरह सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अब क्या करना है, तो 3/4 a² लिख लो, सिंपल से लिख लो। ठीक है, गुणा लगा दो, 4a² लिख दो। ठीक है, सिंपल से प्यार से करोगे क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं, माइनस लगा दो। ठीक है, फिर 3/4 a² लिखो, फिर गुणा हमें किससे करनी है। ठीक है, गुणा प्लस और माइनस की गुणा हमने माइनस लिखी है। ठीक है, गुणा करनी है 8/3 और b²। ठीक है, प्लस 3 लिख दो। ठीक है, प्लस और प्लस की गुणा हमारी प्लस हुई, और चाहे तो आप यहाँ पे गुणा कर लो, 4 3 12, यहाँ पे b² है, यहाँ पे a² है, तो a पहले आता है तो a² पहले लिख लो, b² बाद में लिख लो। ठीक है, यही आएगा। अब प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, और हम 3
बी स्क्वायर की गुणा हमें किससे करनी है, इससे करनी है। प्लस और माइनस की गुणा हमने ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लिख दिया है, ठीक है। अब हम गुणा किससे करेंगे, 8/3 बी स्क्वायर से गुणा करेंगे। अब इसमें कुछ काटा पीटी वाला हो रहा है तो वो हम कर लेंगे। जैसे इस 4 से ये 4 हमारा कट रहा है तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 बचा है और ए स्क्वायर ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 की घात 4, ठीक है। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कटा। तो हमारा यहाँ पे माइनस था चिन्ह, माइनस लगा दिया और 2 बचा है और ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, इतना बचा, ठीक है। और ये तो हमारा था ही, ये तो हमने पहले ही गुणा कर ली थी, 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, 3 से 3 हमारा कट गया और कुछ कटेगा नहीं तो माइनस था लगा और 8 बी की घात क्या हो जाएगा, बी 2 इधर तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा ये जो है सिंगल है, ये सिंगल है, पर इनके जो चर पद हैं वो समान हैं, ठीक है। तो मतलब इनको सॉल्व किया जा सकता है। पहले तो 3a⁴ लिख लो, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस जो है वो हमारे घटेंगे, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 12 में से 2 गया 10 आएगा। अब 10 आएगा प्लस का, क्योंकि 12 बड़ा है, इसके पास प्लस है, ठीक है। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे। अब माइनस का 8 b⁴ इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3a⁴ प्लस का 10 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 8 b⁴ इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें वापस से वही काम करने हैं, गुणनफल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 गुणनफल करना है। जब इस तरीके से 2 ब्रैकेट लिखे होते हैं, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो भी हम वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही समझते हैं। जैसे इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है पर यहाँ पे इसका मतलब 2 गुणे x है, ऐसे इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है इन दोनों ब्रैकेट के बीच में, पर यहाँ पे हम गुणा ही मानते हैं, ठीक है। अब हमें 5 की गुणा किससे कर देंगे, इस 5 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से 3 + x से, ऐसे ही माइनस के 2x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट 3 + x से कर देंगे, ठीक है। 5 दिया हमारा 15 हो गया, 5 और प्लस ही आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस की गुणा प्लस हुई, 5 और x की गुणा 5x हो गई, माइनस और प्लस की गुणा माइनस हुई, 2 3 6x हुआ, माइनस और प्लस की गुणा माइनस हुई और 2 और x जुड़ के हमारा x² हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 15 लिख लेंगे क्योंकि और कोई संख्या है नहीं, और ये भी x वाला ये भी x वाला, तो प्लस माइनस से घट जाएंगे, घट के हमारा 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है, x लिख देंगे खाली। और ये 6 बड़ा था, 6 के पास माइनस था, इसलिए माइनस का x लिख देंगे, माइनस का 2x² लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो हमें क्या करनी है, x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करनी है, ठीक है। 7x - y, फिर 7y की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करनी है 7x माइनस का y, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 और x की गुणा होगी तो प्लस और प्लस की गुणा प्लस हुई और 1 7 7 हुआ और x की गुणा x² हुई, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, x और y की गुणा xy हुई। अब हम प्लस और प्लस की गुणा प्लस हुई, 7 7 हमारा 49 हुआ, y और x की गुणा हमारी xy हुई, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, ठीक है। 7 एकम 7 हुआ, y की गुणा हमारी y² हुई, ठीक है। अब 7y² वाला अकेला है, ये भी अकेला है, पर ये xy वाले हमारे पास हैं तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा। 7x² और ये हमारा प्लस माइनस है तो घटेगा, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 48xy आ जाएगा। बात आती है चिन्ह की, 49 बड़ा था, इसके पास प्लस था तो प्लस का 48 आएगा, ठीक है। और माइनस का 7y² हम लिख देंगे, तो 7x² प्लस का 48xy माइनस का 7y² इसका आंसर हो गया। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर, अगला वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर क्या, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें हमें क्या करना है, a² की गुणा है हमें किससे करनी है, इस पूरे ब्रैकेट से a + b² से करनी है। ऐसे ही b की गुणा हमें इस पूरे ब्रैकेट a + b² से करनी है। जब a² की गुणा a से हुई तो हमारा a³ हो गया। ऐसे ही a² की गुणा b² से हुई तो दोनों ही अलग अलग हैं तो हम उनको लिख देंगे। प्लस b की गुणा a से हुई तो हमारा ab हो गया, या ba लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस प्लस की गुणा प्लस, b और b² की गुणा b³ हुई। इनमें से सारे के सारे हमारे अलग अलग हैं तो हमारे ये ऐड नहीं होंगे, ऐसे ही हमारे ये लिख दिए जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा a³ + a² b² + ab और प्लस का b³, ठीक है। अब हम किसको करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को करेंगे पार्ट नंबर 4,
ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 जो है वो हमारा क्या है, ये हमसे कह रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की गुणा 2p प्लस क्यू से करनी। ठीक है, तो आपसे और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, जिन्होंने कर लिया है उनको थैंक यू भाई। ठीक है, और साथ में एक और बात है कि हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना और कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इतना काम कर लेना, साथ में अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा भाई। बार बार मुझे बोलना पड़ता है, आप लोग करते नहीं हो। और हाँ, एक और बात भाई, हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, पी स्क्वायर की गुणा 2p प्लस क्यू से करनी है, फिर माइनस क्यू स्क्वायर जो है इसकी गुणा वापस से इसी ब्रैकेट से करनी है। तो हम इस तरीके से कर देंगे। तो पी स्क्वायर और 2p की गुणा, दो एक दूनी दो, p और p मिलके हमारे क्या हो गए, p क्यूब हो गए, प्लस और प्लस की गुणा प्लस, p और p स्क्वायर और q दोनों ही अलग हैं तो हमारे जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, माइनस और प्लस की गुणा माइनस क्यू स्क्वायर, पहले तो एक दूनी दो हुआ, क्यू स्क्वायर और p दोनों ही अलग हैं तो p क्यू स्क्वायर इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, और माइनस और प्लस की गुणा माइनस क्यू स्क्वायर और q दो तीन हो गए ना हमारे, तो क्यू क्यूब हो गया। इस तरीके से हमारा आंसर, ये सारे के सारे अलग अलग हैं। यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पे पी का स्क्वायर नहीं है, तो सारे कंफ्यूज मत होना कि ये सेम है, सारे ही अलग हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2p क्यूब प्लस p स्क्वायर क्यूब माइनस 2p क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू क्यूब। इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।